ओम शांति। मेरे मीठे बाबा, आज हम 11वें पत्र में अपना अनुभव साझा करेंगे। और वो हमारे अकेले का नहीं है, ये सभी ब्राह्मण आत्माएं, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं सहयोगी हैं। बाबा, अब मैं कुछ मांगती नहीं, बस तेरे साथ रहना चाहती हूँ। प्रिय बाबा, आज मैं कुछ मांगने नहीं आई, न शक्ति, न समाधान, न सहारा, बस साथ चाहिए। तेरी निकटता की वो शांत लहर जो हर विचार को मौन कर देती है। कभी याद में है बाबा, जब पहली बार तुमसे बात की थी तो कितनी मांगे थी, शांति, स्थिरता, सुख, पहचान। अब लगता है जैसे वो सब मांगते मांगते मैं धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंच गई हूँ जहाँ मांग की जगह सिर्फ अनुभूति रह गई है। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जब तुम साथ हैं तो कमी कैसी। अब हर सुबह तेरे नाम से खुलती है और हर रात तेरी याद में ढलती है। अब मैं तेरे साथ बहस नहीं करती, क्योंकि अब जान गई हूँ जो तू करता है वही श्रेष्ठ है। अब मैं प्रश्न नहीं पूछती, क्योंकि अब समझ में आ गया है उत्तर सुनने से पहले ही तू भीतर दे देता है। बाबा, कभी कभी तेरी यह मौन संगति इतनी गहरी लगती है कि शब्द खो जाते हैं। बस आंखें बंद करती हूँ और लगता है जैसे कोई प्रेम का सागर धीरे धीरे मुझसे भर रहा है। तेरे साथ रहना अब कोई योग नहीं, अब यह मेरी जीवन शैली बन गई है, जिससे हर कार्य, हर क्षण तेरे भाव में लिपटा हुआ है। अब जब कोई समस्या आती है तो मैं उसे समस्या नहीं कहती, बस तेरी कोई नई सीख समझती हूँ। अब जब कोई दूर हो जाता है तो मैं उसे बिछड़ना नहीं कहती, बस भूमिका का परिवर्तन मान लेती हूँ। अब मुझे किसी को समझाने की चाह नहीं, बस खुद को स्थिर रखने का आनंद है। क्योंकि जब मैं स्थिर होती हूँ तो पूरी दुनिया मेरी तरंगे फैलती हैं। पूरी दुनिया में मेरी तरंगे फैलती हैं। बाबा, अब मैं तेरा साथ किसी स्थिति में नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर विचार तेरे साथ ही शुरू हो और वही समाप्त हो। तेरे बिना अब कुछ अच्छा भी अधूरा लगता है। भोजन में स्वाद नहीं, मौन में अर्थ नहीं, जब तक उसमें तेरी उपस्थिति न हो। अब तेरी याद कोई अभ्यास नहीं, वो तो मेरी पहचान बन गई है। जैसे हवा को सांसों की ज़रूरत नहीं, वैसे ही अब मुझे तेरे होने को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। मैं बस जानती हूँ तू है। अब तेरे साथ रहना मतलब किसी एक पल में ध्यान लगाना नहीं, बल्कि हर पल तेरे भाव में जीना है। चलते हुए, बोलते हुए, रिश्तों में, भूमिकाओं में, हर जगह बस तेरी उपस्थिति महसूस करना है। अब मैं यह नहीं सोचती कि मेरा कर्म कैसा दिखेगा, क्योंकि अब मेरा भाव ही पूजा बन गया है। बाबा, अब मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई अनुभव नहीं चाहिए। बस यह साधारण सी भावना चाहिए कि तू मेरे साथ है, हमेशा, हर जगह। अब मैं तुझे खोजती नहीं, क्योंकि तू अब खोया नहीं, तू बस महसूस होता है। अब मैं न ध्यान में बैठती हूँ,
न उठाती हूँ, क्योंकि अब ध्यान और जीवन एक हो गए हैं। अब जब हवा चलती है तो उसमें तेरी मधुरता महसूस होती है। जब सूरज निकलता है तो उसमें तेरी मुस्कुराहट दिखती है। जब रात होती है तो उसकी शांति में तेरी गोद जैसी नरमी होती है। अब मैं कहीं जाती नहीं, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ तेरे साथ ही होती हूँ। तेरे बिना कुछ भी अर्थहीन लगता है, क्योंकि तू ही अर्थ है। अब चाहत नहीं, बस अनुभव। तेरा साथ हर पल हर सांस में है। तेरी बच्ची ममता। बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। अब हम पत्र 12 का अनुभव साझा करेंगे। बाबा, अब कुछ कहना भी नहीं, बस रहना है तेरे संग, है ना बाबा। प्रिय बाबा, आज कलम उठाने का भी मन नहीं था। अब शब्द वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। कभी लिखती थी बाबा मुझे समझाओ, कभी बाबा मुझे थामो, और आज बस मन कहता है अब कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि अब तू भीतर बस गया है। अब हर सोच में, हर श्वास में, हर भाव में सिर्फ तू है। अब जब कोई पूछता है ना तेरा बाबा कहाँ है, तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ अब मैं ही तो हूँ जो उसका अंश बन गई हूँ। पहले याद लगानी पड़ती थी, अब याद अपने आप चलती है। पहले योग में बैठना पड़ता था, अब योग मेरे साथ चलता है। पहले तो ऊपर लगता था, अब तो भीतर है। इतना करीब कि तेरे और मेरे बीच अब मैं भी नहीं बची। कभी सोचती हूँ बाबा, ये यात्रा कितनी अद्भुत रही। कभी सोचती हूँ बाबा, ये यात्रा कितनी अद्भुत रही। पहले तेरे लिए और अब तेरे साथ होना सीख लिया। अब कोई लक्ष्य नहीं, अब कोई मंजिल नहीं, बस एक प्रवाह है जिसमें सब कुछ तेरे नाम पर बहता चला जा रहा है। अब मुझे न ज्ञान की पंक्ति याद रहती है, न अनुभव के शब्द, क्योंकि अब ज्ञान भी तू है और अनुभव भी तू ही है। कभी पहले लगता था जब मैं ध्यान करूँगी तब बाबा मिलेगा। अब लगता है जब मैं शांत रहूँगी तब बाबा प्रकट हो जाएगा। और जब शांत होती हूँ तो कुछ नया नहीं घटता, बस महसूस होता है कि तू हमेशा नहीं था। तेरी उपस्थिति अब किसी संकेत, शब्द या दर्शन से नहीं आती है, वो तो मेरे होने की धड़कन बन गई है। जैसे शरीर सांस बिना रह नहीं सकता, वैसे अब आत्मा तेरे बिना रह नहीं सकती। बाबा, अब मेरे जीवन में कोई चाहत नहीं रही, न पद की, न प्रशंसा की, न स्वीकृति की। अब बस एक ही चाह है, अब हर पल तेरा संग बना रहे, भले दुनिया कुछ भी कहे। अब मुझे किसी से साबित करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो तू है वही मेरा प्रमाण है। तेरा साथ ही मेरी सच्चाई है। अब सेवा भी नहीं लगती, वो तो प्रेम का विस्तार बन गया है। जब दूसरों को मुस्कुराते देखती हूँ तो लगता है जैसे तू ही मुस्कुराया। जब किसी आत्मा की आँखों में कृतज्ञता दिखती हूँ तो महसूस होता है
जिसे तूने मेरे जरिए उसे छू लिया। अब समझ में आ गया है बाबा, तेरा साथ कोई अनुभव नहीं, वो तो मेरी स्वाभाविक स्थिति है। अब शब्द नहीं निकलते, क्योंकि अब मौन ही सबसे बड़ा संवाद है। कभी कभी अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि अब तेरी उपस्थिति खालीपन को भर देती है। कभी डर नहीं लगता, क्योंकि अब हर भय तेरे प्रेम में घुल जाता है। कभी कुछ पाने की सोच नहीं आती, क्योंकि अब पाने और होने का अर्थ एक हो गया। तेरे साथ रहना अब कोई पल का अनुभव नहीं, वो अब मेरी पहचान बन गया है। और जब पहचान मिल जाए तो संवाद समाप्त हो जाता है, बस संबंध शेष रह जाता है। आज मैं कुछ नहीं लिखना चाहती बाबा, बस ये कहना चाहती हूँ, तू मेरा अंत नहीं, तू मेरी निरंतरा है। अब यह कलम रख रही हूँ, पर रचना खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मैं हर सांस, हर कर्म, हर मौन तेरे संग लिखी जा रही है। तेरी बच्ची ममता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।